ओम नमो नारायणाय। आइए श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 22वें अध्याय में प्रवेश करें। इस अध्याय में विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पराशर जी कहते हैं कि पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च ही श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बना दिया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों अर्थात वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनि जनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र अर्थात बाघ को बनाया तथा प्लक्ष अर्थात पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की है। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा कीर्तमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग के अनुसार पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। राजा हर सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण कर के ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार के सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं और दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित रहते हैं
तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी ये हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण स्वरूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्री, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के 4 विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्री, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूपी होता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं तथा उनका परम पद महान और निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं स्वसंवेद्य अर्थात स्वयं प्रकाश और अनुपम है। मैत्री जी कहते हैं, मुने आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे, या आप मुझसे विधिपूर्वक कहिए। पराशर जी कहते हैं, मैत्री, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधनालंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है महामनि, उसका ज्ञान ही आलंबन अर्थात विज्ञान नामक दूसरा भेद है। उन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। महामुने उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशिष्टता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्षण शांत अभय शुद्ध अभाव भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा वेद कहा जाता है। तो इस तरह इस अध्याय में बहुत ही गूढ़ ज्ञान भरी बातें हैं। तो इसी के साथ साथ हम आज की जो श्रृंखला है इसको यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं, और आपसे विदाओं से पूर्व एक बार आपसे निवेदन करता हुआ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी शिक्षण कर दें। ओम नमो नारायण।